चलिए आज भारत के उस जबरदस्त आर्थिक बदलाव की कहानी को समझते हैं जिसे दो बहुत ही शक्तिशाली ताकतों ने मिलकर आगे बढ़ाया है। पहली ताकत है वित्तीय समावेशन और दूसरी डिजिटल अर्थव्यवस्था। तो शुरू करें दिलचस्प सफर। सोचिए जरा, एक देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। 1 अरब से भी ज्यादा लोग, जिनमें से बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। अब सवाल ये था कि इन सबको मॉडर्न इकोनॉमी से कैसे जोड़ा जाए। यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब भारत को ढूंढना था। अच्छा, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब ये देखना होगा कि भारत की आर्थिक स्थिति शुरुआत में आखिर थी कैसी। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो ज्यादातर कैश पर यानी नकद पर चलती थी। ज्यादातर लोगों का बैंकों से कोई लेना देना ही नहीं था। इसका सीधा मतलब ये था कि लोन, बीमा या फिर आसानी से पैसे भेजने जैसी सहूलियतें उनसे बहुत दूर थीं। और ये चीज़ देश की आर्थिक तरक्की और पारदर्शिता दोनों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपना पहला इंजन चालू किया। ये एक देशव्यापी मिशन था जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, हर एक नागरिक को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। तो ये वित्तीय समावेशन है क्या? आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है ये पक्का करना कि हर किसी के पास बैंक खाते जैसी बुनियादी फाइनेंशियल सर्विसेज हों। ये लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एक नहीं बल्कि कई योजनाएं एक साथ शुरू की गईं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें जीरो बैलेंस बैंक खाते खोलने पर जोर दिया गया। छोटे कारोबारियों को लोन देने के लिए मुद्रा योजना आई, और बायोमेट्रिक केवाईसी यानी उंगलियों के निशान से पहचान ने तो खाता खोलने के पूरे प्रोसेस को ही बहुत आसान बना दिया। और नतीजे वो वाकई हैरान करने वाले थे। 2014 में लॉन्च होने के बाद से सिर्फ प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ही 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए। जरा सोचिए, ये संख्या अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये लाइनें खुद पूरी कहानी कह रही हैं। देखिए, 2014 के बाद से ये जो वित्तीय पहुंच की रेखा है वो कितनी तेजी से ऊपर गई है। ये पहले इंजन की ताकत को साफ साफ दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ जहां लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और क्रांति चुपचाप बहुत तेजी से शक्ल ले रही थी। ये थी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्रांति। डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब है कि अब लेन देन के लिए जेब में नकदी लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंटरनेट और मोबाइल के जरिए हो सकता है। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने भारत में काम करने, खरीदारी करने, हर चीज का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये डिजिटल लहर आई कैसे? देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण थे। सस्ते स्मार्टफोन्स और दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट डेटा ने इसकी नींव रखी। और फिर साल 2016 में आया यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसने मोबाइल से पेमेंट करना इतना आसान बना दिया जितना पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। सिर्फ एक साल 2023 में भारत में 130 अरब से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए हैं। ये आंकड़ा दिमाग चकराने वाला है और दिखाता है कि लोगों ने इस नई टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से अपनाया। और ये रहा दूसरे इंजन का सबूत। ये ग्राफ देखिए, 2014 के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास कोई धीमी रफ्तार से नहीं हुआ है। ये तो एक तरह का डिजिटल धमाका है। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो पॉइंट जहां ये दोनों शक्तिशाली इंजन यानी वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था आकर मिलते हैं और एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो सोचिए, क्या होता है जब देश के लगभग हर नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट हो और उसी की जेब में एक स्मार्टफोन भी हो। यहीं से असल जादू शुरू होता है। ये ना एक कमाल का साइकिल शुरू कर देता है। पहला कदम, लोगों को बैंक अकाउंट मिला। इसकी वजह से उन्होंने डिजिटल पेमेंट करना शुरू किया, और जब उनके डिजिटल लेन देन का एक रिकॉर्ड बनने लगा तो उन्हें लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं मिलना भी आसान हो गया। हर कदम अगले कदम को और मजबूत बनाता गया। इस महासंगम का नतीजा ये हुआ कि लेन देन सस्ता और पहले से कई ज्यादा तेज हो गया, पारदर्शिता बढ़ी और लाखों करोड़ों लोग देश की फॉर्मल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। लेकिन देखिए, ये सफर शानदार रहा है, पर अभी मंजिल दूर है और आगे के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यहाँ कुछ मुख्य चुनौतियाँ और उनके लिए सुझाए गए समाधान हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड, यानी शहर और गांव के बीच इंटरनेट की पहुंच का अंतर। इसे खत्म करने के लिए ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट को मजबूत करना होगा। इसी तरह साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए सख्त कानून और डिजिटल लिटरेसी, यानी लोगों को इस तकनीक के बारे में सिखाना भी बेहद जरूरी है। इस पूरे बदलाव को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है: वित्त समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था का मिलना सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो भारत के पूरे आर्थिक नक्शे को एक नया आकार दे रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है। भारत ने बदलाव के ये दो शक्तिशाली इंजन तो तैयार कर लिए हैं। सवाल अब ये है कि भविष्य में ये इंजन भारत को किस रफ्तार से और कहां लेकर जाएंगे। इसका जवाब ही आने वाले सालों में भारत के विकास की कहानी लिखेगा।